के जाए अयो पवन
बिहारी लाल की। आज इस कथा को चलता हुआ तृतीय दिवस है। कल महाराज जी ने बताया था श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो चुका था और महाराज परीक्षित को श्राप लग चुका था श्रृंगी ऋषि का कि आज के तीसरे दिन 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा। जब ये समाचार महाराज परीक्षित को मिला है तो परीक्षित महाराज सभी संत महात्माओं के पास पहुंचे कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए, मरना तो है लेकिन जीवन सफल हो जाए। बहुत महात्माओं के पास गए तो उन्होंने कहा आप महात्मा व्यास के पास जाइए, वो आपको कुछ न कुछ अवश्य ही अच्छा मार्ग बताएंगे, वो आपको आपके जीवन को सफल करने में सहायता करेंगे। जब परीक्षित महाराज व्यास जी के पास पहुंचे तो व्यास जी ने कहा मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पुत्र हैं सुखदेव, उनके द्वारा अगर आप भागवत कथा का रसपान कर लेंगे, अगर श्रवण कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब सुखदेव महाराज को व्यास जी का आदेश हुआ तो गंगा जी के किनारे ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहां पे परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने का काम सुखदेव महाराज ने किया। वहां पे जहां भागवत कथा का अनुष्ठान होता है वहां संत महात्मा अपने आप चले आते हैं। वहां पे भी बहुत सारे संत महात्मा आ चुके थे, व्यास जी भी वहां पे उपस्थित थे। जब सुखदेव महाराज का आगमन वहां पे हुआ तो सुखदेव महाराज ने आते ही अपने पिता व्यास जी के पैर छुए और मंच पर आसीन हो गए। सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाने का जो व्यास मंच होता है उस पर जब विराजमान हुए हैं व्यास महाराज, सुखदेव महाराज, तो व्यास महाराज ने क्या किया, सुखदेव जी के आके पैर छुए। परीक्षित ने जब ऐसा दृश्य देखा तो परीक्षित के हृदय में शंका हुई और व्यास जी से पूछा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, सुखदेव जी ने आपके पैर छुए, ये बात तो समझ में आ गई कि सुखदेव जी के आप पिताजी थे तो उनका धर्म था तुम्हारा सम्मान करना, लेकिन आपने उनके पैर क्यों छुए, ये बात समझ में नहीं आई। तो व्यास जी बोले हे परीक्षित, मैंने सुखदेव के पैर जरूर छुए हैं लेकिन पुत्र के नाते नहीं छुए। जिस मंच पर सुखदेव बैठे हुए हैं वो मंच दुनिया में सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा मंच व्यास मंच को कहा गया है। तो मैंने सम्मान किया है उस व्यास गद्दी का, इसलिए मैंने सुखदेव महाराज के पैर छुए। और फिर परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे और बोले हैं परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कि हे राजन, उस समय की बात थी, एक दिन भोले बाबा और सती माता, भोले बाबा और सती माता कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा का रसपान करने के लिए गए थे। अगस्त, कुंभज ऋषि को अगस्त महात्मा भी बोला जाता है। जब अगस्त महात्मा जी के पास भोले बाबा पहुंचे
महात्मा जी ने नाना प्रकार से सती माता और भोले बाबा की वंदना की, सम्मान किया, आसन पर बिठाया और कहा कि हे प्रभु, आप इस गरीब की कुटिया में आए हो, इस महात्मा की कुटिया में आए हो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो भोले बाबा ने कहा कि हे महात्मा जी, हम सेवा कराने के लिए नहीं आए हैं, हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि हम राम कथा सुनना चाहते हैं। कि प्रभु, मैं आपको क्या राम कथा सुना सकता हूं? आप तो खुद देवों के देव हो, आपने खुद अमर कथा माता को सुनाई थी, बता मैं आपको क्या सुना सकता हूं? आप तो सब कुछ जानते भी हैं। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि जब प्रभु का चरित्र हम सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। राम की कथा इतनी पावन होती है कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जिस मनुष्य ने मनुष्य का जीवन धारण करके अगर राम की कथा नहीं सुनी है तो उसका जीवन लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। उससे अच्छे तो फिर पशु है। वो स्वामी तुलसीदास ही संकेत करते हैं कि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य का जीवन धारण करके राम कथा नहीं सुनी है तो उनका जीवन बेकार है। क्या बताते हैं बाबा? अर्जुन हरि कथा सुनी नहीं थाना, मनुष्य का जीवन लेकर अगर राम कथा नहीं सुनी है तो इन कानों के होने का कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो ये कान हो ही नहीं। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि ये फिर कान कान नहीं है, सर्प के बिल के समान है। जिह्वा भी मिली है, भगवान का गुणगान भी करना चाहिए, जितना समय मिले उतना। अब राम का नाम लेना ये नहीं है कि स्पेशल इसके लिए समय निकाला जाए। अरे जो काम कर रहे हो वहीं पे ले सकते हो। अगर माता बहना भोजन बना रही है तो वहीं पे बोल लो राम राम, क्या दिक्कत है? जय सिया राम बोलते जाओ, काम करते जाओ और अच्छा हो। कोई ट्रैक्टर चला रहा हो, खेत जोत रहे हो, माँ बोलते हो। जो काम पे जा रहा हो, कोई माँ बोलो। कुछ न कुछ लाभ ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। गालियां देने से तो कुछ भी नहीं बना। गाली ये जो जीभ होती है, बोलते हैं कि तलवार की धार से आदमी बच सकता है लेकिन इस जिह्वा की मार से नहीं बच सकता। तो जो जीव अधिकाय जो लड़ाई करा देते, दंगों करा देते, काऊ गारी देंगे तो जेल की हो खानी पड़े, मारू पड़े। अगर भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। जितना हो उतना काम तो चल ही रहा है। और जब भोले बाबा सती माता वहां पे कई दिन जब रुके हैं, अगस्त महात्मा जी ने राम कथा सुनाई है। राम की कथा कैसे होती है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम की कथा सुनने से मन के विकार मिट जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो बुरे भाव होते हैं वो मिट जाते हैं। एक बार की बात थी, दो मछुआरे थे। दो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते थे।
नदी के किनारे ही ऐसे ही जैसे हमारी पवित्र यमुना मैया हमारे पास होकर निकल रही हैं। और कितना धन्य है यह क्षेत्र कि यमुना मैया एक तो पवित्र और पवित्र मंदिर बना हुआ है और प्रभु की पवित्र कथा हो रही है। बहुत ही भाग्य उदय होते हैं जब कथा कराने का आपको मौका मिलता है, और हमारे भी बहुत भाग्य उदय हुए हैं कि हमें ऐसी जगह पे कथा कहने का मौका मिला है। दो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में भगवान की कथा हो रही थी। एक मछुआरा बोला दूसरे से, भाई जीवन बीत गया, मछलियां पकड़ते पकड़ते जीव हत्या होती है, पाप लगता है। आज तो ऐसा करो, मछली पकड़ना छोड़ो, एक दिन में कुछ भी नहीं बीत रहा है, ऐसा करते हैं आज भगवान की कथा श्रवण करते। लेकिन दूसरा बोला कि अगर कथा सुनने के लिए जाएंगे तो शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे, अगर मछली नहीं पकड़ेंगे तो गुजारा नहीं होगा और शाम को बच्चे भूखे सोएंगे। लेकिन एक नहीं माना, उसने कहा कि तू चला जा, जो होगा वो देखा जाएगा, परमात्मा देगा, कहां से देगा। एक व्यक्ति उनमें से कथा सुनने के लिए चला गया, एक मछली पकड़ने के लिए चला गया। कथा इतनी दूरी पर हो रही थी कि नदी के किनारे पर बैठा हुआ जो मछली पकड़ रहा था उसके पास आवाज जा रही थी। अगर जैसे हमारी कथा यहाँ हो रही है, किनारे पे कोई व्यक्ति बैठा होगा, वहां भी आवाज जा रही होगी। जो व्यक्ति मछली पकड़ रहा था वो वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि हे भगवान, कैसा आपने मुझे जीवन दिया है कि मैं मछली पकड़ना छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा रहेगा, लेकिन वो जो मेरा मित्र है उसका भला अवश्य हो जाएगा। वो हत्या नहीं कर रहा है, वो भगवान की कथा सुन रहा है, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। जो व्यक्ति कथा पांडाल में बैठा हुआ था, अब वो क्या सोच रहा था परीक्षित महाराज? वो सोच रहा था मैं आज कथा सुनने के लिए आ गया, मेरे हिस्से की भी मछली वही पकड़ लेगा। रोजाना 500 का धंधा होता था, आज उसका 1000 रुपए का हो जाएगा। उसके बच्चे भरपेट भोजन खाएंगे, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। जब जीवन की समाप्ति हुई तो उद्धार हुआ उस व्यक्ति का जो मछली पकड़ रहा था। कारण कथा पांडाल में बैठा हुआ व्यक्ति कथा में बैठा जरूर था, लेकिन उसका ध्यान मछलियों पर था परीक्षित महाराज। और जो मछली पकड़ रहा था उसका ध्यान भगवान की भागवत में था। तो जरूरी नहीं है कि भगवान की कथा आप पांडाल में बैठे हो और सुन रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान की कथा में बैठे हो तो ध्यान भी भगवान की कथा पे होना चाहिए और भागवत से जो सीख मिले अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी चाहिए, आपका भला हो जाएगा। भागवत सुनने से और उसका पालन नहीं करने से, अगर भागवत पूरी सुन रहे हो, अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। जब भोले बाबा कथा पूरी करके सुनकर जब लौट कर आए और उन्होंने देखा कि श्री राम जी और उनके भाई लक्ष्मण महाराज जंगल में भटक रहे थे, सीता माता की खोज में थे। सीता माता को रावण उठा ले गया था। और वो कौन सा समय था महाराज? गंगा के पार आ चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था।
कौन सा समय था? श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी जंगल में भटक रहे थे। सीता माता का हरण हो चुका था, सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी और श्री दशरथ महाराज का मरण भी हो चुका था। जब भोले बाबा ने अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र भगवान जी को देखा तो उन्हें वहीं से दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तो सती माता की समझ में बात नहीं आई और सती माता पूछने लगी कि हे महादेव, आप तो देवों के देव हो, आपसे बड़ा संसार में कोई देव नहीं है, फिर आप इन साधारण जो राजकुमार हैं जंगल में भटक रहे हैं, इनको दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? और बोली है माता, देवादिदेव वंदना करें इन वन खंडी बेचारों की। सती माता बोली कि हे महादेव, आप देवों के देव हो, आप इन साधारण जंगल में भटकने वाले मानुषों की वंदना क्यों कर रहे हो? आप क्यों इन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हो? तो भोले बाबा बोले कि हे सती, क्या आपको पता नहीं है श्री विष्णु भगवान जो है उनका अवतार हो चुका है इस भूखंड पर। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया है और जो सीता माता है उन्होंने साक्षात जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने सीता माता का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आई है और जो लक्ष्मण जी हैं ये कोई और नहीं है, साक्षात शेष के अवतार है। आपने इन्हें पहचान नहीं पाया क्या? तो सती माता बोली, एक बात समझ में नहीं आई, जब ये साक्षात परमात्मा है तो फिर साधारण राजकुमारों की तरह जंगल में क्यों भटक रहे हैं? आप कह रहे हो ये विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु तो सब कुछ जानते हैं, फिर यहां जंगलों में क्यों भटके फिर रहे हैं? और बोली है माता, विष्णु ही सही फिर भूले से नारी वियोग क्यों सहते हैं? सती माता बोली कि हे महाराज, जब ये विष्णु है तो ये पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं
जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। अरे इन्हें पता नहीं है क्या? जब हमें पता है कि सीता को रावण ले गया है तो इन्हें क्यों नहीं पता? तो भोले बाबा बोले कि हे सती, ये प्रभु की माया है, उन्हें सब कुछ पता है। सती नहीं मानी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता होता और पशु-पक्षियों को नहीं पूछते। तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी जंगल में थे तो वो पशु-पक्षियों को भी पूछ रहे थे सीता माता के बारे में। क्या लिखा है नारद तुलसीदास जी ने, क्या लिखा है? अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री रामचंद्र जी पशु पक्षियों को कोई पूछ रहे थे, हे पशुओं, हे पक्षियों, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? अगर आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। अब आप ये सोच रहे हो कि श्री रामचंद्र जी पशु पक्षियों को क्यों पूछ रहे थे, और क्या पशु पक्षी उनकी भाषा को समझ रहे थे? तो पहले का जो समय होता था वो समय ऐसा होता था कि सभी मनुष्य भगवान की आराधना करते थे और मनुष्यों के साथ पशु पक्षी भी भगवान की आराधना करते थे। आपको ज्ञात होगा, आप बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं, जो पितामह भीष्म थे उन्हें भी श्राप एक जो श्रावण थी उसे फेंकने के कारण ही हुआ था। कर्ण को श्राप एक गाय ने दिया था, त्रिशंकु महाराज को श्राप एक गाय ने दिया था। त्रिशंकु महाराज थे हरिश्चंद्र जी के पिताजी। जब शादी करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में विश्वामित्र जी ने एक गाय का भेष बना लिया था और एक खेत में चल रहे थे। जब त्रिशंकु महाराज ने देखा कि ये गाय किसी किसान की जो फसल है उसे बर्बाद कर देगी, थोड़ा सा सहारा लगाया, उसी से गाय गिर गई और उस गाय ने श्राप दे दिया कि हे राजा, तू मद में इतना पागल हो गया है, शादी करने के लिए क्या जा रहा है, तुझे ये भी नहीं समझ है कि गाय एक पशु होता है। अरे मैं चल रही थी, तेरा क्या बिगाड़ रही थी? खेत क्या तेरा था? तूने क्यों मुझे मार दिया? अब मैं तुझे श्राप देती हूं, जब ससुराल में जाके तू भोजन खाएगा, जैसे ही पहला निवाला खाएगा तू गधा बन जाएगा। तो गाय पहले की बोलती थी, ऐसे ही नहीं था। एक राजा था, राजा एक था, उसे पशु पक्षियों की, सभी जीव जंतुओं की भाषा समझ में आती थी। एक दिन राजा भोजन कर रहा था, रानी भी पास में भोजन कर रही थी। एक चींटी आई, उसने राजा की थाली में, रानी की थाली में से एक चावल का टुकड़ा उठाकर राजा की थाली में डाल दिया। तो दूसरी चींटी बोली कि हे दीदी, तूने बहुत बुरा किया। तू बता, राजा को रानी का झूठा खिला रही है। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा हंस गए। जब राजा हंसे तो रानी पूछने लगी
कि एक बात बताओ, आप हंसे क्यों? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे आप हंस सको। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही हंस गया हूं। रानी जिद पकड़ गई तो राजा ने कहा रानी मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे एक श्राप भी लगा हुआ है, आशीर्वाद भी है और श्राप भी है कि अगर मैं ये भेद खोल दूंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी महाराज अगर आप पत्थर के भी बन जाओगे तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। मैं तुम्हारे ऊपर जब तुम पत्थर के बन जाओगे तो जो मिर्च है, नमक है, हल्दी है, उन्हें पीस लिया करूंगा। राजा ने सोची कैसा फायदा देख रही है। राजा ने कहा तू अगर ज्यादा जिद कर रही है तो चल काशी चलते हैं, वहां मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा था। वहां संत महात्मा रहते हैं, उनके चरणों की धूल जब मेरी जो पत्थर की शिला बन जाएगी उसमें लगेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जब काशी में पहुंचे तो नदी गंगा के किनारे एक बकरा और बकरी थी। नदी गंगा में एक फूल बहता हुआ जा रहा था तो बकरी कहने लगी अपने बकरा से कि हे महाराज, हे पतिदेव, मुझे वह फूल खाना है। बकरा कहने लगा क्या पागल हो गई है, उस फूल को लेने में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो बकरी कहने लगी अगर तुम मर जाओगे तो मैं दूसरा बोकरा ढूंढ लूंगा, पर मुझे वह फूल चाहिए। बकरा को गुस्सा आई, उसने बकरी में मार लगाना शुरू किया। राजा की तुरंत समझ में आ गया और राजा ने भी कोड़ा उठाया, रानी के चटाक चटाक 4-5 परे नहीं सोई रानी के रहने महाराज जो हथो तो वासे तक वासे रहने। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि पहले के पशु पक्षी भी बोलते थे, वो भी श्राप दे सकते थे, तपस्या करते थे। सती माता ने जब कोई भी बात नहीं मानी तो भोले बाबा समझ गए कि इसके जीवन में दुख बाकी है। और जब जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आने होते हैं तो उसकी जो मति होती है वो भी काम करना बंद कर देती है। तुलसीदास जी भी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो क्या होगा। अरे जाको दुख डाले नर देनी, अरे जाको दुख डाले नर देनी, और बाकी मत में हरि अगर भगवान किसी को दुख देते हैं तो उसके अंदर समझने और सोचने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं पहले से। इसी प्रकार सती के भी अंदर जब कोई भी सोचने की क्षमता नहीं रही तो भोले बाबा समझ गए कि भगवान इसे दुख देना चाहते हैं। और भगवान की महिमा को जान वही पाता है जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मेरी बातों को समझे। अगर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई न कोई हर गांव में ऐसा मिल जाता है, उसे चाहे कितना भी समझाओ, एक व्यक्ति समझाए, पूरा गांव समझाए, क्षेत्र समझाए, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। समझ वही पाता है जिसे परमात्मा समझाना चाहते हैं। हर जगह पर महान जो व्यक्ति हुए हैं उन्होंने संकेत छोड़ दिए हैं, व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझ सके। वो तो नहीं रहेगा कोई भी नहीं, जो आया है वो चला जाएगा। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, हमारे बाद आएंगे वो भी जाएंगे।
संत महात्माओं को पता था कि हम तो उपदेश देने के लिए नहीं रहेंगे, तो उन्होंने किताबों की रचना की, अच्छी अच्छी किताबों की रचना की है, जिन्हें पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकता है। बताया है महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि समझ में किसकी आता है। अरे जाने को बेताए देंगे जनाई, जब सती ने एक भी बात नहीं मानी तो भोले बाबा बोले कि ठीक है सती, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो आप जाओ। और क्या बोले हैं? अरे जो प्यारे मन अति संदेह, जो त्यारे मन अति संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले। भोले बाबा कहने लगे कि सती, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाओ, तुम जाके परीक्षा ले लो। भोले बाबा के कहे अनुसार सती क्या करती हैं? सती आगे बढ़ के जाती हैं, आगे बढ़ के जाती हैं और सीता माता का रूप बनाकर उसी रास्ते पर खड़ी हो जाती हैं जहां श्री रामचंद्र जी महाराज अपने छोटे भाई लखन के साथ आ रहे थे। जब सती माता को सीता माता के रूप में देखा तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं शास्त्री जी? आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुझाते हैं, क्यों कहां से वे क्या करती हो कैलाशी, कहां विराजे। श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब सती माता को देखा तो कहने लगे कि हे सती, आप अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो? भोले बाबा को कहां छोड़कर आ रही हो? और बोले हैं श्री रामचंद्र जी आगे, अरे भोले को कहां तज आई,
जब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता, आप भगवान भोले बाबा को कहां पे छोड़ आई है। जब सती माता ने ऐसा दृश्य देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश झुकाने लगी, बारंबार विनय करने लगी। आंखें उठा के देखा, चारों तरफ रामचंद्र जी, सीता मैया, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता दिखाई देने लगे। सभी देवी देवता मिलकर श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की आरती उतार रहे थे। यह दृश्य देखकर सती माता के हृदय में बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने भोलेनाथ की बातों को नहीं माना, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया। ऐसी बातें सोच सोचकर श्री रामचंद्र जी से भी क्षमा मांगने लगी। जब हृदय में दुख हुआ तो क्या हुआ पंडित जी? रह गई बैठी आंखें मूंदी, वह माया दृश्य ना गया सहा। रह गई बैठी आंखें मूंदी, वह माया दृश्य ना गया सहा। खोलते समय सब कुछ देखा, खोलते समय कुछ भी न रहा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश झुका दिया। जब आंखें मूंदी, उससे पहले सब कुछ वहां पे मौजूद था, सभी देवी देवता दिखाई दे रहे थे। जैसे ही बाद में आंखें खोली, आंखें जैसे ही खुली तो वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब कुछ अदृश्य हो गया। सती अकेली दिखाई दे रही हैं खड़ी, और ये बातें सोचकर बहुत ही मन में पश्चाताप कर भोले बाबा के पास आ गई। भोले बाबा ने पूछा, हाँ सती, ले आई परीक्षा? तो सती माता झूठ बोल गई और बोली, अरे कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। अरे कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, और करी प्रणाम तुम्हारे नाई। सती माता झूठ बोल गई, अरे मैं परीक्षा कहीं नहीं ली, तुम्हारी बातों को मानकर मैंने परीक्षा नहीं ली। मैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए गई थी। उन्हें प्रणाम करने के बाद जैसी गई थी वैसी की वैसी तुम्हारे पास आ गई हूं। लेकिन भोले बाबा तो सब कुछ जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे। वहां से दोनों कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वहां पहुंच कर शंभु ने साधी अचल समाधि, पड़ी सती के शीश पर अब चौबर भी व्यास। भोले बाबा अचल समाधि लगा गए। अचल समाधि कोई 1 या 2 दिन की नहीं होती थी,
अचल समाधि बताया गया है 87,000 वर्षों की होती थी। सती भी समझ गई कि भोले बाबा को पता चल गया कि मैंने अपराध किया है। भोले बाबा ने भी अपने मन में सोच लिया था कि सती, तुमने मेरी माता का रूप बनाया है, वो तो जगत माता थी, तुमने माता का रूप बनाया, तो मैं तुम्हें अब अपनी माता को ही दे दूंगा। इस तुम्हारे शरीर को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। सती भी ये बात भली भांति जानती थी। जब सती को भी पता चल गया कि भोले बाबा मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, एक दिन बहुत दुखी होकर सती बिलखने लगी और बोली, केवल मौत ही है भगवान, इस जीवन के बदले दे दो। पीछे तुम देखो है कुछ पहले ही जब ऐसी बातें हुई तो भगवान बोले, परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान बोले हैं, पर दे तू ही कुछ लगा भोले की तारी खुल जावे, धूनी पे धूनी पीली पंकज ससे जावे धूनी वाले। भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे सती, तू ही कुछ युक्ति लगा, मेरे बस की कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी युक्ति लगाओ जिससे भोले बाबा की समाधि खुल जाए। तुमने बहुत ही गलत किया है, भोले बाबा की बातों को नहीं माना है, और जो स्त्री अपने पति का तिरस्कार करती है, अपनी पति की बातों को नहीं मानती है, वो बहुत ही बुरा करती है। और सबसे बुरा वो स्त्रियां करती हैं जिनके पति के अंदर कोई शारीरिक अक्षमता हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसी भी स्त्री को अपने पति की बातों का अनादर नहीं करना चाहिए, खासकर जो शरीर से पीड़ित हो। क्या बताया है तुलसीदास जी, संकेत करते हैं, ध्यान से सुनना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बेधेर रोगी अति दीना, ऐसे उपति को करे अपमाना,
पावे नार यमपुर दुख नाना। कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर शारीरिक कुछ अक्षमता है, खासकर अगर उसको भी, वो तो पहले से ही पीड़ित है, और कोई स्त्री अपने ऐसे पति को दुख देती है तो उसे तो जीवन में बहुत सारे दुख उठाने हैं। महाराज, बात ये नहीं है कि नरक या स्वर्ग, मेरा मानना तो यह है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, कि स्वर्ग यहां और नरक यहां। जो व्यक्ति बुढ़ापे में जाकर जवानी में किए हुए अच्छे कर्मों का फल उसे बुढ़ापे में जाके मिलता है, ऐसी संतान अपने पिता को, अपनी माता को देवी देवताओं की तरह पूजते हैं, उनकी सभी बातों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो स्वर्ग का भोग कर रहे हैं। और ऐसे माता पिता जिन्हें उनकी संतान नाना प्रकार से दुख दे रही है, तो वो नरक का भोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे फल यहीं पर वैसा का वैसा ही मिल जाता है। एक व्यक्ति था, उसकी दो पुत्रियां थी, उसकी। एक की शादी हुई तो एक पैसे वाला था, एक गरीब था। एक दिन ससुराल में कोई कार्यक्रम था तो गरीब बेचारा मोटरसाइकिल से गया, पैसे वाला था स्कॉर्पियो में गया। वहां पहुंचकर प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो जो पैसे वाला था उसने अपनी छोटी वाली जो साली थी उससे कहा, तू कहां मोटरसाइकिल में जाएगी, ऐसा कर मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चल। गाड़ी में बैठ के जब वो गई, साड़ू जो उसका था अपने घर ले गया। वो मोटरसाइकिल से वहां पे पहुंचा तो उसने कह दिया कि मैं 2-1 दिन रह के आ जाऊंगा। जब घर पहुंचे उसके पिता ने पूछा कि बहू को कहां छोड़ आया, तो उसने कहा कि वो साड़ू के घर रह गई। उसके पिता ने एक आध बात उससे ऐसी कह दी, उसे अच्छा नहीं लगा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाई, उसके घर पहुंचा। उससे जाके आने की कही, पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया तो पत्नी ने पति का अपमान कर दिया। पति पे ये बात सहन नहीं हुई तो उसने उसके थप्पड़ वहीं पे मारा। उसकी बड़ी बहन थी, उसने क्या कहा कि ऐसा करिए, गज जाए के फांसी लगा दिए, बाद में जाके हमने तो मैं खराब करवाया। उस लड़की ने घर आकर फांसी लगा ली। ससुराल वालों को जब पता चला, ससुराल वाले तो केस पार करते थे, केस वो 16 लाख रुपया देने पड़े। अब गरीब हो, इतना पैसा हो तो पहले गाड़ी पे चलो, खेत बेच के थे। लड़की वाला जो था 16 लाख मिल गए, उसकी तो मौज हो गई, लेकिन समय को कहां ले जाएगा। समय के साथ साथ शरीर में ऐसी बीमारी लग गई, घर वालों ने उठाया, खेत में जाके पटक दिया, क्योंकि शरीर से बदबू आने लगी थी। अब उसे ध्यान आता था, जो कोई भी उससे मिलने जाता था तो उससे कहता था कि भाई सब काम करना, लेकिन कभी लड़की का धन मत खाना। लड़की का धन खाना ही बुरी बात नहीं है, बहुत सारी बुरी बातें हैं। तो अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। एक भजन फिर आगे कथा। एक भक्त अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव
કે ગોરા